Assalamu alaikum. Hello and warm afternoon to this all-important run chase. Target is 247. The question is that can sultanize the game, or can friends 11 Lolab overpower them once again here at the center of Gully Zoo? And join us for all the fun, the excitement this afternoon. I got Nazir in the comment box. Would love to welcome my colleague. Nazir, welcome to the show. अस्सलाम वालेकुम, हार्दिक अभिवादन, स्वागत सभी श्रोताओं का दूसरी पारी लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित। हालांकि दूसरी पारी अब प्रारंभ होने जा रही है और इन परिस्थितियों में देखा जाए एक विशाल लक्ष्य आपके सामने 247 रनों का, और ऐसे में सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को 20 निर्धारित ओवर में 247 बनाने हैं। 120 निर्धारित गेंदें आपके पास और 247 का लक्ष्य इस सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। किस प्रकार की शुरुआत, किस प्रकार की रणनीतियां और किस प्रकार की योजनाएं होंगी सामने, ये देखने वाली बात होगी। एक दिलचस्प मुकाबला, और ऐसे में आप इस सकते हैं और इन परिस्थितियों में देखना होगा। खूबसूरत समय है और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ दर्शक उपलब्ध है, क्योंकि हमने पहले ही जिक्र किया था। एक तरफ काफी समय से जो जनता है वो बेताब है, क्योंकि दूसरी ओर लोलाब, और वहीं पे जनता की जान दूसरी ओर सुल्तान। क्या दृश्य रहेंगे इस मुकाबले के, किस प्रकार की चुनौती उनके सामने, चुनौती को स्वीकार प्रारंभिक जोड़ी में काफी कुछ निर्भर करेगा मुनव्वर इन परिस्थितियों में। Yeah, of course, you need a good start. You need a foundation for the big chase here. 247 is the target. The two openers in the middle, and talking of fronts 11 Lola up their side. They were in a hurdle, now dispersed out a little bit, but they need to disperse out on either side here at the center of Gully Zoo. What a place to be, and look at the huge crowd which is in here at the center in sizable numbers to witness and to catch the exciting game of cricket here at the center. And JK Sports Time bringing you the ball by ball commentary, the pros and cons, the uppers and downs, the ebbs and flows. And Gulzar Saab is here, and the other beloved listeners and viewers of JK Sports Time around the center. Well, Nazir, 247 is the target. देखिए, लक्ष्य आसान नहीं है, क्योंकि जब आप बड़े मुकाबले में लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं, सेमीफाइनल की स्थिति में आप लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। 247 रन क्रिकेट की भाषा में बात करें, भले ही T20 ताबड़तोड़ क्रिकेट हो, लेकिन आसान नहीं रहेगा इन परिस्थिति में 247। हाँ, उसके लिए आपको जुझारू रूप से एक ठोस शुरुआत और पहले पावर प्ले जो पहला सत्र होगा, मैं समझता हूँ काफी महत्वपूर्ण रहेगा इन परिस्थिति में। आप पावर प्ले में किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं, किस प्रकार से विकेट को सुरक्षित रखते हैं, ये काफी कुछ निर्भर करेगा इस दूसरी पारी में। Agree with your statement, and you nailed it to perfection, and you're absolutely right. You need a foundation, as I earlier mentioned, that you need a strong foundation for the big chase here at the center. But these two lads, they need to put premium on the wickets, because this is the game of glorious uncertainties. Anything can happen. Never give up and fight it out till the very last moment. बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। दूसरी पारी अब कुछ ही क्षणों में प्रारंभ होने जा रही है। But Nazir, it will take some doing from these Sultan boys. They need to bat out of the skins. 247 still a mammoth. To me, it's a mountain to climb. देखिए, निश्चित तौर पे मैं आपसे 100% सहमत हूं, क्योंकि शुरुआतिक जो ओवर्स होंगे, जो प्रारंभिक जोड़ी होगी, वो किस प्रकार से यहां से बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि शुरुआतिक ओवर में एक ठोस शुरुआत की आवश्यकता। एक दिग्गज जोड़ी जो इस समय बीच मैदान में समर्थ है, वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज इरफान मीर, इरफान लारा के नाम से लोकप्रिय, उनके साथ आसिम बशीर। ये विस्फोटक जोड़ी है, ये दिग्गज जोड़ी है, लेकिन यहाँ परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है, क्योंकि परिस्थितियों के अनुकूल आपको बल्लेबाजी करनी है। शुरुआत में थोड़ा सा समय बिताना है, संयम आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करनी है, और यदि 6 ओवर में आपको एक ठोस शुरुआत मिलती है तो फिर कहना चाहिए ये लक्ष्य, विशाल लक्ष्य जो है, आप आसानी के साथ पार कर सकते हैं। Well, then we are a short while away from this all important run chase here. It looks like Adil Rishi or Asif Rasool is holding the ball. Who's this? It is Zahid Dar, but look at his physical appearance. It looks like that Asif Rasool, he just need 2-3 inches to get somewhere close to Rasool, or the feet or inches. Well, then we shall discuss it somewhere next time, but at this very crucial juncture, it's going to be Zaidar to open the attack, spin into the attack straight away, but Sultan started with the pace. देखिए यहाँ पे अंतर क्या है, तेज गेंदबाजों को आदत नहीं, स्पिन से आक्रमण प्रारंभ, पहली गेंद और मीर की पहली गेंद उंगली आसमान की तरफ, यहाँ विकेट मिल गया शुरुआत में ही। इरफान मीर समझ नहीं पाए और ऐसे में पहली गेंद पर पहली सफलता मिलती हुई फ्रेंड्स लेवल लोला आपको। Left hand is given out to LBW, and Irfan Lara is gone. He departs on very first ball, and look at the celebration from Zaidar. He punches the air in delight. He jumps in air. And why not?
Look at his celebration in the very first round, the very first ball. Who would have expected that? It's a dream start for Lolab here. It's a dream start. निश्चित तौर पे वही कहानी इस समय दोहरा रही है ये दूसरी पारी, जब दूसरी गेंद पर जीशान रबाडा को चलता किया था और वहीं पे दूसरी पारी में पहली गेंद पर सुल्तान को पहला नुकसान उठाना पड़ा और ऐसे में इरफान लारा ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, शून्य पे आउट होकर मैदान से बाहर जा रहे हैं। आसिम बशीर के साथ अब एक और दिग्गज खिलाड़ी जो आमतौर पर पारी का प्रारंभ करते हैं, आज नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। वसीम काचरू बीच मैदान में पहुंच चुका है। Wasim Kachur in at number 3. He demoted on the other, but it is still an ideal position, but a tricky one because they one down on the very first ball. Pressure will be on batter number 3, and it's going to be huge pressure on this lad. He's talking about attendance around the centre. We got great attendance here at the centre of Gully Zoo. We got huge crowd in to witness this big game of cricket, the game of the summer to me, because we have friend Sulaiman Lolab and Sultan Wurus up against each other, and Sultan is, they're looking to revenge here, they're looking forward to revenge, but on the other side, friend Sulaiman Lolab, they're again experiencing that high flying zone, and they are in the driver's seat, and they're on cloud 9 at the moment, again in control here. शुरुआत में विकेट मिला, पहली गेंद पर जाहिर डार ने सफलता दिलाई, इरफान मीर को चलता किया एलबीडब्ल्यू और पहला विकेट सुल्तान का शून्य पे पहले ओवर में। नए बल्लेबाज वसीम काचरू, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में, उनके साथ आसिम बशीर जो कि प्रारंभ करने आए हैं पारी का इरफान के साथ, लेकिन इरफान ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं पाए और पहले विकेट के रूप में मैदान से बाहर चले गए। अगली गेंद वसीम के लिए और वसीम के लिए ये गेंद वहां पर कैच, लपका उंगली आसमान की तरफ, दूसरी गेंद पर दूसरा विकेट, हाउ बाबर उत्साह देखिए और शून्य पे दूसरा विकेट गंवा दिया है सुल्तान वॉरियर्स बारह बॉलर ने। What's going on, Nazir? Second one down, none for 2, and Zaidar is delighted, is thrilled. Why not? It's pin drop silence around the centre, and Sultans are reduced to 0 for 2. They are 2 down without any score on the board, without anything on the board, and both the batters gone for naught. Golden duck for Wasim here. 2 of them gone without scoring. Couldn't open their account, and Wasim Kachru, the big lad, you needed this lad to fight today. You needed this lad till the very last moment. You are 2 down, and as I told you, it's going to be tricky for newcomer. It is tricky indeed here. मनवर मानसिकता और कप्तानी में अंतर देखिए। प्रारंभ तेज गेंदबाजों से पहली पारी में यह स्पिन आक्रमण, क्योंकि विकेट के मजाज को प्रकाश स्पिन गेंदबाजी के लिए अनुकूल विकेट है, जाहिर डार को लेकर के आए बजाय तेज गेंदबाज के, और उसका लाभ मिला। पहली 2 गेंदों पर 2 विकेट जाहिर डार ने प्राप्त कर लिए हैं और निश्चित तौर पर ये दबाव बढ़ेगा, ये अंतर होगा दोनों टीमों के बीच, ये अंतर होगा हार और जीत के बीच। Well, the question is going on at the moment. Who's going to bail them out? The other thing is that they started in a fashion, they wanted to keep things tight first. They wanted to get their eyes and then to launch the counter-attack. And attack is the best form of defense. It has been well said. But they couldn't attack from ball 1. Yeah, on the other side, we can simply say that this side is going for kill here. Friend Sulaiman Lolab. And they used the spinner in the very first row because these batters from Sultan, they love the pace. And they took pace off, brought a spinner into the attack. And spin is doing wonders. और देखिए, आपने कुछ समय पहले भी हमेशा आप कमेंट्री बॉक्स में जिक्र करते आए हैं कि आपको इससे पूर्व प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि आप तेज गेंदबाजों को बहुत बढ़िया खेलते हैं। स्पिन गेंदबाजी के विरुद्ध आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप 1-2 घंटे निकालिए, नेक्स्ट में जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, स्पिन गेंदबाजों को किस प्रकार से खेलना है, कैसे बल्लेबाजी करने हैं, और वो अंतर इसमें साफ दिखाई देता है। 2 गेंदों से 2 विकेट। आसिम बशीर नाबाद है, नॉन स्ट्राइक के छोर पे नजारा कर रहे हैं। 2 खिलाड़ी चले गए, पहले इरफान मीर एलबीडब्ल्यू किया, उसके बाद कॉट बिहाइंड वसीम काचरू और एक और विस्फोटक बल्लेबाज तजम्मुल बाबा बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। सुल्तान वॉरियर्स 247 के जवाब में इस समय रन संख्या 0-2 विकेट के नुकसान पर। Well then, it is Tajammul Baba in at number 4. Tajammul Baba will face the likes of Zaidar here, and Zaidar picked up 2 wickets in 2 balls here. He's on a hat-trick here. He's on a hat-trick here, as it's going to be Zaidar to continue. Baba on strike, hat-trick ball is coming up. Is it going to be a hat-trick? No! Look at that one! That is Biggie! It's Baba Palu! What a start here for Baba! Look at this lad, and that's brought to you by Jas Bukhara. अरे निश्चित तौर पे हैट्रिक बॉल जरूर थे, लेकिन उस बॉल को सीमा पार पहुंचा करके कहा जाइए भैया, लेकर के आइए, और शुरुआत तजम्मुल बाबा के छक्के से जस बुखारा छक्का 6-2 विकेट के नुकसान पर, लेकिन मनवर 247 तक पहुंचने के लिए एक बेहतरीन लाजवाब
जवाब आकर्षक बल्लेबाजी चाहिए और इन परिस्थितियों में बेहतरीन प्रदर्शन करना होगा। दबाव शुरुआत में, लेकिन कांटे की टक्कर का यह मुकाबला होगा। यहां से एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता। Well, you got to praise this lad under the serious pump. And he hits a straight away 6. And this is sixer king of Budgam for you guys. Well, Shaukat is smiling, so is my fellow commentator. And thank you, Bilal Sofi, for your kind words. And I don't think you understand this. And you have the things there. And you can do something special and just move away. Let we people continue here. It's 6 for 2. And reduced to 6 for 2. Who would have thought that? It's a kind of a nightmarish shouting as they're 2 down inside first over. Now they're 7 for 2, but that shot, fearless one, and that was a gorgeous one. निश्चित तौर पर मनवर ने जिस प्रकार से मिडल ऑफ द बैट से वो स्ट्रोक खेला, दबाव की स्थिति में स्ट्रोक खेलना मैं समझता हूँ आधा दबाव जरूर छटा होगा, न सिर्फ आसिम बशीर पे बल्कि तजम्मुल बाबा पे। 7 पर पहुंचे, कुल रन संख्या सुल्तान की 7, 2 विकेट के नुकसान पर पहला ओवर पारी का चलता हुआ। जाहिर अगली गेंद आसिम बशीर के लिए, पहली गेंद आसिम बशीर ने खेला वापस बॉलर की दिशा में, हालांकि वहां पर प्रयास किया था अपने फॉलो थ्रू में रोकने का, वो असफल रहा, लेकिन वहां मिड ऑफ पे खिलाड़ी तैनात थे जाकिर वानी, गेंद को फील्ड किया, रन नहीं मिला। 5 गेंदें पहले ओवर की, लेकिन 2 दिग्गज खिलाड़ी आउट होकर मैदान से बाहर चले गए हैं। अगली गेंद और इस बार हवा में है स्ट्रोक, यह विकेट क्या मिलेगा? जी हाँ, मिल गया विकेट और आसिम बशीर तीसरे विकेट के रूप में मैदान से बाहर। एक ही ओवर में 3 विकेट जाहिर ने प्राप्त कर लिया है। Look at Zaidar and look at his celebration. One more bite is the dust. And Asim Bashir has gone for Nant. And what can Baba do? He's stranded on the other end. And Asim departs. Lost his shape, balance here. Gone for the sweep, leading his lobe is off, and Zaidar the man wreak havoc with the ball straight away in over number 1. दिलचस्प आंकड़ा, इरफान मीर शून्य, वसीम काचरू शून्य और आसिम बशीर शून्य, 3 मारे था प्राप्त, 3 प्रमुख हथियार शून्य पे आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ जाहिर ने पहले ओवर में भले ही 7 रन खर्चे, लेकिन 3 दिग्गज खिलाड़ियों को चलता क्या है। इम्तियाज लेफ्टी टीम के कप्तान मैदान की ओर आ रहे हैं। As a unit, you need to fight it out. One man can't win your game like this, where you have to chase in excess of 240. You have 247 to chase, and you're 7 for 3 inside first over. And it makes it crystal clear that how tricky it is going to be for other batters to come in. And you needed a foundation laid for the big score. You needed that kind of partnership up front, but you're 3 down. With just 7 on the board, this is a concern for Sultans. Now they're in desperate need of a partnership over here. अरे यहाँ बॉडी लैंग्वेज देखिए फ्रेंड्स 11 लोलाब की पूरी टीम की, हाव भाव देखने लायक और निश्चित तौर पे वो हशाश बशाश चेहरे इस बात का परिचय देते हुए, क्योंकि वो पूरी तरह से इस मुकाबले में बने हुए हैं। शुरुआत बहुत बढ़िया और ऐसे में ये विकेट जरूर मिला। हमारे साथ हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर शौकत भी मौजूद है कमेंट बॉक्स में, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्थिति पहले ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर और पहले ओवर में 3 विकेट जाहिर डार ने यहाँ तेज गेंदबाजी का विकल्प नहीं चुना या स्पिन गेंदबाजी का आक्रमण चुना और दूसरे ओवर में समीर बेल को लेकर के आए हैं। And well, it is 7 for 3. We are in over number 2. We're going to be in over number 2. Bilal Sofi, it will take you ages to learn the basics of commentary, buddy. And you're far behind that. You're in your den and stay there, enjoy. And you don't know what does commentary mean, how to explain it and how to exhibit it. It will take you ages to learn the basics of the game. It's 7 for 3 after the completion of over number 1. We're going to be in over number 2. We have too many people in this part of the world who are back in their dens and just dropping comments. It's a kind of a rush of blood. We have seen that the shot from Asim Bashir again as the likes of Zaidar, knowing that you are 2 down, just stick to the basics. And he goes after that kind of a sweep shot. कहा जाता है गार में शिकार नहीं होता और यहाँ इन चीजों को समझना होगा। फिलहाल 7 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर पूरा हो चुका है। दूसरे ओवर की शुरुआत समीर बेल अभ्यास कर रहे हैं। दिग्गज खिलाड़ी है, अनुभवी खिलाड़ी है, उनके पास अनुभव की कमी नहीं है, उनके पास प्रतिभा की कमी नहीं है। वो अब पारी का दूसरा ओवर फेंकेंगे जहां तक फ्रेंड्स 11 लोलाब की टीम का सवाल है। 246 रनों का लक्ष्य, 3 विकेट के नुकसान पर शुरुआत संकट की स्थिति। समीर बेल पहली गेंद लेकर के तजम्मुल बाबा के लिए, पहली गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, हालांकि लेगो मिडिल स्टंप पे आ रही थी गेंद, उसको खेला जरूर ऑन साइड में, गेंद की गति को कम किया, सफाई के साथ फील्ड नहीं कर पाए, लेकिन साथ में सहयोग दिया वहां आदिल ऋषि ने और ऐसे में 1 ओवर की गेंदबाजी 3 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम। अगली गेंद समीर बेल कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं, लेग स्टंप पर ये गेंद उसको फ्लिक किया जरूर था, लेकिन वहीं पास में लुढ़की विकेट कीपर समर रमीना उन्होंने गेंद को उठाया, यह रन बनने की संभावना को समाप्त किया। 1.27 3 विकेट के नुकसान पर। Scratchy start, 7 for 3, reduced to 7 for 3. It's down to Tajammul Baba and skipper Imtiaz Leptu. Just walked in, good delivery again.
fire that one in, but he's right behind that one and keeps it away. Scamper through, and with that single he's off strike, and Imtiaz Lefty will take strike for the first time. Chasing 247, it will take some doing, it will take huge character, determination and dedication to bat till the very last moment, but they're in desperate need of a partnership over here. But look at this side, Samir Bell in his first ever 3 balls gone for 1, and this is how you can back your other customer. This is how to bowl, and this is the way to bowl and keep things tight and bowling tight lines and lengths over here. 8-3 विकेट के नुकसान पर बेल अब अगली गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज लेफ्टी के लिए। इस बार लेफ्टी ने खेला जरूर, हालांकि मिड ऑफ पे वहाँ खिलाड़ी जरूर थे, आदिल रशीद नहीं पहुंच पाए और पीछे खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र पे। वाइड जब से वो गेंद को फील्ड करके थ्रो करते उससे पूर्व रन पूरा कर लिया था। 1 रन और खाते में, और 1 रन के साथ रन संख्या 9। 3 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर की गेंदबाजी। 110 गेंदें अभी भी शेष हैं और 110 गेंदों से 238 रन बने। काफी लंबा सफर तय करना है, यहाँ एक बड़ी साझेदारी की आवश्यकता इम्तियाज लेफ्टी और तजम्मुल बाबा को। And it's 9 for 3 in over number 2. Good delivery again. Works it away, but find his man in place. And this is the effect of pressure. And this is going to happen. Unable to break it free on that occasion. They're unable to break free, and they're unable to break shackles at the moment. It's 9 for 3 in over number 2. Bell goes again, keeping it simple, and look at that one. Tight line, straight on. Good delivery, and right on money there to be precise. A dot to end the over number 2. 2 gone. It's 9 for 3. Can you believe, and which you believe, it's 9 and -83. निश्चित तौर पे 2 ओवर और 9 रन बने, 3 विकेट खोए, जहां दिग्गज खिलाड़ी इरफान मीर, वसीम काचरू, आसिफ बशीर ये 3 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज आउट होकर मैदान से बाहर चले गए। 108 यानी कि कुल मिलाकर गेंदें बची हैं, 238 रन बनाने हैं, 18 ओवर का खेल शेष है। लेकिन यहाँ तजम्मुल बाबा और इम्तियाज लेफ्टी पे दोहरी मानसिक स्थिति की दबाव की स्थिति रहेगी, दोहरा दबाव रहेगा। विकेट को सुरक्षित रखना है, रन गति को चलाना है, आस्किंग रेट को बनाए रखना है। तो इन परिस्थिति में, इस मुश्किल की स्थिति में इस चुनौती को कैसे स्वीकार करेंगे ये देखना होगा। फिलहाल इम्तियाज लेफ्टी होंगे सामने। जाहिर डार सफल गेंदबाज, अपने पहले ओवर में 7 रन देकर के 3 विकेट, वो दूसरा ओवर कोटे का तीसरा ओवर। फ्रंट 7 लोलाब की Testing time here for Sultans and their batting. It's going to test their temperament, and they need to absorb the pressure at the moment, which is mounting, which is climbing. They're being cornered. It's 9 for 3 after 2. Pressure begins. First ball goes for the sweep. Papish in the air and gone down towards backward of scare. Runs, 4 of them. First 4 for Imtiaz Lefty that were brought to you by Just Bukor. In control on that occasion, and he swept to that one in the gap. He doesn't bother to keep it down, but nonetheless picked up a boundary into the double figures. 13 for 3 in over number 3. 13 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जाहिर डार गेंदबाजी करें। चौका पिछली गेंद पर बट हो रहा और ऐसे में लेफ्टी 5 पर पहुंच गया। अगली गेंद और इस बार ऑफ साइड में खाली इलाका चुना और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका। 17 3 विकेट के नुकसान पर 2 चौके। आत्मविश्वास पड़ा होगा इम्तियाज लेफ्टी का। Crunched through extra cover. No need to run for those. 4 of them to be precise, and bisects cover and extra cover to perfection, and nobody is going to move. So does the fielders, just watching the ball as mute spectators over there, and it goes down to the fence for 4. Another 4 here, and that was classy from skipper. 17 for 3. Next one, good delivery, straight back to the ball. No run there. यहाँ रन मिला नहीं। 17 3 विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर की गेंदबाजी अच्छी खासी मात्रा में। जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए वहां दर्शक बैठे हुए इस मुकाबले का आनंद लेते हुए इस बार फिर ऑन साइड में और गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर और अंपायर का निर्णय 4 रनों का। जस्ट बोखारा चौका। 3 चौके जाहिर डार के बाद इस ओवर में इम्तियाज लेफ्टी द्वारा, और इस चौके के साथ सुल्तान वॉरियर्स बारामूला की टीम 21 3 विकेट के नुकसान पर 2.4 के बाद। Another healthy boundary, just helped that one on its face, swept to hard and doesn't bother to keep it down again. And it goes off the air and sometimes off the surface and goes down to the fence. 21 for the loss of 3. Good delivery again. Works it away. And there is a big space, but Zakir is quickly onto the ball. This is how you can back your bowler. Great presence of mind, quickly onto the ball as Pitt has put all this lad like predator on the prowl, quickly onto the ball and limits the scoring down to a single. It's 22 for 3 in over number 3. तीसरा ओवर और ऐसे में 22 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी एक गेंद का आना बाकी इस ओवर में। तीसरा ओवर जाहिर डार ने 1.5 ओवर में 20 रन खर्चे, 3 विकेट पहले ओवर में, और इस ओवर में 13 रन अभी तक वो खर्च कर चुके हैं। आखिरी गेंद सामने हो गए दाएं हाथ के बल्लेबाज तजम्मुल बाबा। 8 पे नाबाद 7 गेंदों से इम्तियाज लेफ्टी ने 14 बनाए हैं 6 गेंदों से। इस बार वापस खेला बॉलर की दिशा में, हालांकि उस और खिलाड़ी नहीं पहुंचे। स्ट्रेट ड्राइव गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। चौथा चौका ओवर में और ओवर समाप्त। 3 के बाद 26 3 विकेट के नुकसान। Stand tall and punches it away.
is into the double figures, on to 12 of 8 balls. It's 3 done, 26 for 3. And now runs are coming. This is 4 boundaries coming and 4 fours in an over against Zaidar. 2 overs, 3 for 24. He gone for runs, he gone for 24, but he has picked up 3 wickets. And these are Wisa runs coming, but the first we saw only wickets falling, tumbling, and 3 of them plunged into the deep gorge, and they're back to pavilion. निश्चित तौर पे वो जो 3 विकेट का अंतर है वो इस समय साफ दिखाई दे रहा है, वो दबाव साफ दिखाई दे रहा है, भले ही आपने This is going to dent their confidence in the longer run because you're chasing 247. Wickets column is important. निश्चित तौर पे मैं आपसे सहमत हूँ, क्योंकि विकेट सुरक्षा रखना काफी महत्वपूर्ण है किसी भी मुकाबले में, चाहे वो आप बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हो या फिर आपके सामने एक अश्वानिश लक्ष्य हो, तो ऐसे में आपको विकेट काफी महत्वपूर्ण रहते हैं। फिलहाल 3 विकेट खोए, 3 ओवर 26, 3 विकेट के नुकसान पर 14। इम्तियाज लेफ्टी 6 गेंद से, तजम्मुल बाबा 12, 8 गेंदों से। नए ओवर की शुरुआत समीर बेल, दूसरा ओवर कोटे का और चौथा ओवर पारी का। अगली गेंद लेकर के इस बार खेला वापस, हालांकि अपने फॉलो थ्रो में फील्ड करने का असफल प्रयास हुआ। 1 रन पूरा कर लिया इम्तियाज लेफ्टी ने, और उस ओवर खिलाड़ी वसीम रजा थे और उन्हें गेंद को फील्ड कर लिया। रन 1 जरूर मिला, 1 रन और 27 पे 3, 3.1। जाहिर के 4 ओवर, समीर बेल के 4 और उसके बाद वसीम रजा के 4 ओवर। काफी महत्वपूर्ण ये जो तहरी होगी, ये जो तिगड़ी होगी गेंदबाजों की, और इसके सामने आप किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे, मैं समझता हूं ये भी एक प्रश्न जरूर रहेगा। And it is 220 runs behind Sultan Warriors, and from remaining 101 balls, and they have 101 at their disposal with 7 of them in kitty, 27 for 3. But these two lads need to put premium on the wickets, put their heads down and stitch a partnership. Oh, gone through, just past an edge there, missed by Whisker, and he survived scare. He was trying to punch it away again, but gets beaten on that occasion. No foot movement at all, negligible foot movement, but he survives, gets away with that one. 27 for 3 in over number 4. Next one, good delivery. It stays a bit low, keeps it away on offside, scamper through. Oh, look at that one, he shied it in with tremendous sense of urgency, but to no avail. Only a single. 28 for the loss of 3. This over number 4 we are in. 3 विकेट के बाद शांत दिमाग क्रिकेट चलता हुआ, लेकिन एक साझेदारी की आवश्यकता। 28, 3 विकेट के नुकसान पर 3.3 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 99 गेंदें शेष है, 219 अभी भी बनाने हैं, लेकिन यहाँ एक साझेदारी की आवश्यकता सुल्तान वॉरियर्स की टीम को, और वहीं पे एक विकेट की तलाश यहाँ फ्रेंड्स लेमन लोलाप को। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक, और वहां पर गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए जस्ट मौका चौका। 3.4 के बाद 32, 3 विकेट के नुकसान पर लेफ्टी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। Skipper is doing wonders here for his team, and the skipper need to play that skipper knock here. Captain's knock here is what Imtiaz Lepti require and his team. 32 for 3. This is over number 4 we are in, as Bell continues to bowl. That one in the air, but gone fine. Runs, 4 of them down to the fine leg, and runs keep flowing from his bat here. And it's like reverse, never go reverse. प्रशंसा करनी होगी, और यहाँ देखा वो जो फाइन लेग का इलाका खाली है उसमें गेंद को देखेला, क्योंकि यहाँ पे मानसिक तौर पर भी आपको मुकाबले में बने रहना, बड़े स्ट्रोक उठा करके आप खेलें और जमीनी रास्ते भी, गैप का इस्तेमाल भी करना होगा, वो बेहतर तरीके से इम्तियाज लेफ्टी, लेकिन एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी इम्तियाज लेफ्टी को। अगली गेंद समीर बेल की इम्तियाज लेफ्टी के लिए, इस बार सीधे बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन अपने ही फॉलो थ्रो में वहां पर गेंद की गति को न सिर्फ कम किया बल्कि रन संख्या को भी यहाँ आगे बढ़ने से रोका। ओवर समाप्त, 4 के बाद 36, 3 विकेट के नुकसान पर धीरे धीरे से साझेदारी बढ़ती हुई, लेकिन इस साझेदारी को काफी आगे ले जाना होगा, काफी लंबा खींचना होगा, क्योंकि इस साझेदारी की आवश्यकता यहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को। 7 for 3 now, they're 36 for 3. This is what cricket is all about. It can change its colors, but you need to stay calm and you need to put premium on your wickets, absorb pressure, get your eyes in, and take time. Still a long way to go. 16 overs are going to come up to this one. 96 balls remaining, and you need 211 more runs. Still a long way to go. 16 overs. To me, it's a long way. 36 for 3. Azan is going on. Ja.
Some water bottles. Welcome back after call to prayer and azan was going on, and we're back with the live action, and it's wicket down here. Skipper departs and he's gone on 31. The partnership for a while look like they're sensing a comeback, but it's wicket down again. Sultan is in further trouble here in Tatis, in shallow waters again. It's wicket number 4 down, and Raza strikes in the form of this lad. Imtiaz left, he's gone and he's going back to pavilion. Sultan is in further trouble here. मुश्किल की परिस्थितियां बढ़ती हुई और ऐसे में 45 पे चौथा विकेट 4.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 5वें ओवर में विकेट मिला. Thank you, Riyaz Saab. The man from line of defense is the part of live broadcast. We'd like to thank all the beloved listeners and viewers of JK Sports Time. People from different walks of life are always with us from different parts of the globe. Thank you very much. And look at this side. They were in a hurdle with the bat. They were going berserk. It was absolute carnage. Now with the ball, they're turning the tide their way as Sultans are 4 down, with having just 44 on the board. नदीम डार नए बल्लेबाज आए हैं. तजमुल बाबा 14 पे नवाद है 11 के दूसरे. 45 पे चौथा विकेट. संकट बढ़ती हुई और इसमें परिस्थितियां काफी गंभीर होती हुई सुल्तान वारियर्स बारामूला के लिए. हालांकि अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है. बल्लेबाजी आपके पास है लेकिन दबाव इस समय साफ झलकता हुआ, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी बहुत बढ़िया खेल रहे थे. अंततः ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो एक बेहतरीन पारी खेलेंगे, लेकिन वो भी अपना विकेट गवा करके मैदान से बाहर चले गए. 202 चाहिए यहां से. 92 गेंदें शेष है. 45 पे चौथा विकेट और फ्रेंड्स 11 लोलाब की गेंदबाजी इस समय सर चढ़कर बोलती हुई. Exactly, and in complete control here and dictating terms with the ball, and batters are unable to answer. They're unanswerable. They're struggling at the moment to get going, and they are feeling the heat at the moment. Huge amount of heat under the pump again. And on the other side, look at the bowling unit.
as a unit, as a team, fighting it out, sweating it out again. 45 for 4 now. It's down to Nadeem Dar and Tajammul Baba. They need a partnership, one big partnership around 100 and 100 plus. That will definitely keep them in the hunt and in the chase. और देखिए पिछली पारी में भी हमने देखा जब पहली पारी चल रही थी फ्रेंड्स लेवल ऑल की, वहां पे हमने 4 ऐसी साझेदारियां देखी जिसके चलते एक विशाल लक्ष्य खड़ा किया फ्रेंड्स लेवल ऑल ने। तो उसी प्रकार की साझेदारी क्या यहां से निभेगी, क्या यहां से साझेदारी प्राप्त कर पाएंगे नदीम डार और तजम्मुल बाबा, ये देखना होगा। नदीम डार नए बल्लेबाज 14 पे नाबाद, तजम्मुल बाबा 11 गेंदों से 45 पे 4.4 के बाद, और अपने पहले ही ओवर में वसीम रजा ने सफलता दिलाई। 3 विकेट जाहिद डार के खाते में और 1 विकेट वसीम रजा के खाते में। 4 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं, अगली गेंद लेकर के तैयार सामने नदीम डार दाएं हाथ के बल्लेबाज, और कुल रन संख्या फ्रेंड्स लेवल ऑल आपके सुल्तान 45 ये गेंद, और इस बार जगह बनाई, स्टंप्स को कवर किया, ऑन साइड में खेला, 1 रन पूरा कर लिया, खाता खोला नदीम डार ने, और 1 रन के साथ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 46 4 विकेट के नुकसान पे 4.5 के बाद। 46 for 4 in over number 5. Raza among the wickets. He's in his first over. 5 balls, 1 for 10. And Raza keeping it simple and removed Imtiaz lefty, the set batter. Skipper upside. Next one, Apish. There is Manzoor Pando, and Pando does well to stop the ball. And Tajammul Baba with that single moves to 15 of 12 balls after 5. It's 47 for 4. 5 पूरे हो चुके हैं और 47 रन बने 5 ओवर के बाद। 4 विकेट जरूर खोए, और अगर बल्लेबाजों की बात करें सबसे पहले इरफान लारा, उसके बाद दूसरे विकेट के रूप में वसीम काचरू, तीसरे विकेट के रूप में आसिम बशीर, चौथे विकेट के रूप में इम्तियाज लेफ्टी। 4 दिग्गज खिलाड़ी सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं, और ऐसे में 47 बने 5 के बाद। पावर प्ले का अंतिम ओवर, रिक्वायर्ड रन रेट 13.32, करंट रन रेट 9.40, और इन परिस्थितियों में नदीम डार 1 पे नाबाद है, तजम्मुल बाबा 15 पे नाबाद है। इन परिस्थितियों में देखने का धन्यवाद सभी श्रोताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि अभी भी काफी कुछ इस मुकाबले में शेष है, यहां से आपके पास बल्लेबाजी बढ़िया है, लेकिन एक बहुत बड़ी साझेदारी की आवश्यकता, एक ठोस साझेदारी की आवश्यकता। क्या तजम्मुल बाबा और नदीम डार वो साझेदारी निभा पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि यहां अवश्य तौर पर साझेदारी निभानी होगी, बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी, और आत्मविश्वास दिखाना होगा, संयम दिखाना होगा। समीर बेल पावर प्ले का ये अंतिम ओवर होगा, 6ठा ओवर लेकर के तैयार सामने नदीम डार जो कि 1 पे नाबाद है। तजम्मुल बाबा सबसे तजम्मुल बाबा है सामने, समीर बेल की पहली गेंद बाबा के लिए। इस बार बाबा ने पिछला पांव बिल्कुल स्टंप्स के नजदीक लेते हुए जगह बनाई, खेला उसको लॉन्ग ऑन की, और 1 रन और खाते में तजम्मुल बाबा के, और 1 रन के साथ रन संख्या 48, 4 विकेट के नुकसान पर 5.1 के बाद। The 7 number 6 last to a mandatory power play here, and Sultan is struggling badly in a must-win game. They're 4 down, reduced to 48 for 4. Samir Bell in his third over, 2.1 and none for 13. Samir Bell is yet to find a wicket against his name here, and it's Nadeem Dar on strike, 1 of 1. It's like run a ball for this lad. It's bright sunshine out here, little cloud is around the center. Next one shaping for big shot in the end, eases that turn straight down the ground, slices it to long off, and that's 4. That was brought to you by Just Bukhara. And thank you Tajammul Tanveer sir for something special on offer here in the combox, and that was brought to you by Just Bukhara. Quality shot as it just eases up a bit and slice it down the ground. खूबसूरत स्ट्रोक था, कारपेट के सारे लुढ़कते हुए गेंद सीमा रेखा से बाहर चले गई। ये जस्ट बुखारा चौका था, 52-50 पूरे होते हुए 4 विकेट के नुकसान पे। बेल गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.2 ओवर 17 रन खर्चे हैं, सफलता उन्हें मिली नहीं है। 1 विकेट वसीम रजा के खाते में और 3 विकेट प्राप्त किए हैं जाहिद डार ने। अगली गेंद समीर बेल की, सामने है नदीम डार। इस बार नदीम डार ने खेला हवा में, स्ट्रोक लेकर उस खिलाड़ी ने एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका, नदीम डार के बल्ले से वे पहुंच गए 9 पर, और कुल रन संख्या 56, 4 विकेट के नुकसान पे। 50 comes up, it's 56 now on the board. That's a good shot, little inside out in, knowing that fielder is up inside 30 yard, and this is the beauty of power play. You need to make maximum out of it. You need to go after and take chances, because just 2 men are allowed outside 30 yard within in first 6 overs, the mandatory power play. As we watch Bell again, 2.3, none for 21. Onto the pad line, flicks it, but find his man in place. Can't beat the man on the wicket. But Nadeem Dar, and when he's on song, you know that he can do also wonders. He's a batter of next level, and he can do something special for his team, and he can also anchor the innings. और इन परिस्थितियों में उन्हें कई मुकाबले जीताए हैं, उस प्रकार का प्रदर्शन आज करना होगा नदीम डार को। इस बार फिर पैड लाइन पे ऑन साइड में खेला, गैप में धकेला है, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं। जब तक बिलाल पांडे आकर के गेंद को फील्ड करते, रन तो जरूर मिलेगा वहां पर दोनों बल्लेबाजों को। 1 रन और खाते में, और वहां पे
अरे क्या लाजवाब, और यहाँ ओवरथ्रो के रूप में ये रन मिलते हुए, और ऐसे में 5 रन और कुल मिलाकर 61 पे रन संख्या पहुंच चुकी है। खराब क्षेत्ररक्षण का प्रदर्शन, लेकिन एक दबाव जरूर। हालांकि 5 खिलाड़ी जो थे वो इस गेंद को रोकने में सफल नहीं हुए, असफल हुए, और ये रन मिलते हुए। निश्चित तौर पे इस प्रकार की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ पे अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन दबाव बनाना होगा, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, खराब गेंद को सही नसीहत देनी होगी, और आप एक बेहतर स्थिति में आप और अपनी टीम को ले जा सकते हैं। Nice observation, and talking of 5 men were there. They were unable to stop the ball. Good delivery. Better line against Baba. This is how you can keep quiet this lad, because he loves the pace and hitting the ball, but this time can't do very much. Keeps it back to the ball. Look at the wickets column. First at nil, second at nil, third at 7, and fourth at 45. And no big partnership from 0 to 45. They lost 4 wickets. निश्चित तौर पे पहला विकेट 0 पे, दूसरा 0 पे, तीसरा 7 पे, चौथा 45 पे। वो जो चौथे विकेट की साझेदारी वो कहीं ना कहीं जो है 37-38 रनों की हुई, लेकिन उसके बाद अब ये साझेदारी काफी कुछ निर्भर रहेगा इस साझेदारी पे। तजम्मुल बाबा 16 पे नाबाद, 14 गेंदों का सामना किया। नदीम डार ने 14 बनाए, 5 गेंदों का सामना किया, 10.17 प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाए हैं। 84 गेंदे, 186 रन, 61, 4 विकेट के नुकसान पर 6 पूरे। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और 247 रनों का विशाल लक्ष्य आपके सामने है। इस मुकाबले को जीतने के लिए यहाँ गेंदबाजी में परिवर्तन, आदिल ऋषि अब गेंदबाजी करेंगे। ये चौथे गेंदबाज का प्रयोग इस समय किया गया है, और देखना होगा। हालांकि जाहिद डार, वसीम राजा और उनके अलावा जो है समीर बैल 3 गेंदबाज, और अब चौथे गेंदबाज आदिल ऋषि गेंदबाजी करेंगे। 6 पूरे, 61, 4 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की शुरुआत। सामने होंगे नदीम डार जो कि 14 पे नाबाद है, और तजम्मुल बाबा ने कुल मिलाकर 16 बनाए हैं। 14 गेंदों से वो नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे चले गए हैं। अच्छी खासी धूप, अच्छे खासे दर्शक इस मुकाबले का आनंद लेते हुए, और हमारे श्रोता जी के स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अपना प्यार विचार देने के लिए बने रहिए, आनंद लेते रहिए। अगली गेंद आदिल ऋषि की, पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, वहां पर लपेटने का प्रयास तो काफी बाहर थी, वाइड का इशारा, 1 रन और खाते में, और अतिरिक्त रनों के साथ ही कुल रन संख्या बढ़ती हुई सुल्तान वॉरियर्स की 62, 4 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर। आदिल ऋषि गेंदबाजी कर रहे हैं। अगली गेंद बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर टिप्पा करने के बाद बाहर की तरफ कोड बनाया, वाइड का इशारा, 2 अतिरिक्त गेंदें, 63, 4 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। 2 wide and twice in an over. He widened it twice, but he batted like a champion and scored 47 invaluable runs. And by virtue of his knock, they finished it on 247. And there is a big space and a big gap. Oh, fumble on the field. Will allow the second run? No, it doesn't. Only a single, and with that single, it is 64 for 4. तजम्मुल बाबा 16 पे नाबाद है, और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार आदिल ऋषि। सामने हो गए तजम्मुल बाबा। कुल रन संख्या इसमें 6.2 के बाद 64, 4 विकेट के नुकसान पर ये पारी का 7वां ओवर चल रहा है, और ऐसे में आदिल ऋषि ने अब तक मात्र 3 रन खर्चे हैं। अगली गेंद 10 बार हल्के हाथों के साथ उसको मिड ऑफ की ओर खेला। हालांकि जब तक लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन जरूर मिला, 1 रन से संतुष्ट, और 1 रन के साथ कुल रन संख्या 65। 1 रन से पारी को चला रहे हैं, और परिस्थिति को समझते हुए, भांपते हुए दोनों बल्लेबाज चाहते हैं कि यहां से एक साझेदारी निभे, और उस साझेदारी की भी आवश्यकता है सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के बल्लेबाजों को। अगली गेंद आदिल ऋषि की। इस बार नदीम डार ने बड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था, हालांकि गेंद में ज्यादा ताकत नहीं थी, ऑन साइड में गेंद चली गई, फील्ड तो जरूर हुई, 1 रन जरूर मिला, और 1 रन के साथ ही रन संख्या 66, 4 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर में। And it's 66 in over number 7, and 3 balls down in over number 7. Tajamul Baba 17 of 15 balls. Nadeem Dar 16 of 7 balls. Baba on strike, and this time it's high up in the air. There is a fielder. There is a man. He takes it in the end. Baba departs. Wicket number 5 is gone here, and another one departs. Sultan is in further trouble here. One more goes down, and one more plunged into the deep gorge, and it's none other than Baba. And Adil Rishi is among the wickets. He slogs that one, but straight down to the throat of mid-wicket fielder. जब साझेदारी निभे तब विकेट मिले फ्रेंड्स लेवन लोलाब की टीम को, और यही कारण है आधी टीम पवेलियन लौट चुके हैं सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला के। मात्र 66 पे 5 विकेट गंवा दिए, और तजम्मुल बाबा भी अब वापस जा रहे हैं मैदान छोड़ करके। अब नए बल्लेबाज धीरे धीरे से मैदान की ओर अग्रसर होते हुए। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला संकट की स्थिति, नैया डूबती हुई, 66, 5 विकेट के नुकसान पर 6.4 के बाद। And unable to stitch a partnership here. Top order failed. Miserable outing, miserably failed. And oh, look at that, firecrackers are going on for the first time. Combustible material is being used here, and why not? Because friends are on top of Sultans at the moment. They're on cloud 9, on 9th moon, as it is 66 for 5. Hop their side back to pavilion.
And talking of their depth in the batting, yeah, they have the batting till number 10. But while chasing 247, you need some partnerships. And so far, we haven't seen any big partnership here. They are 66 for the loss of half their team back to pavilion and reduced to 66. And this is going to be this over number 7. And talking of Sultans, they're falling like pack of cards here. लगातार ताश के पत्तों की तरह ये पारी बिखरते हुए सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला की, और ऐसे में अब दर्दिश गोनी नए बल्लेबाज एक और अनुभवी बल्लेबाज हैं, लेकिन यहाँ परिस्थितियाँ काफ़ी गंभीर है, यहाँ मुश्किल की स्थिति है, यहाँ दबाव उनकी टीम पर है। इस दबाव से वो कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे अपनी टीम को निकाल पाएंगे, कैसे वो बल्लेबाजी करेंगे, चुनौती उनके सामने, प्रश्न उनके सामने। 66 पे 5, 6.4 के बाद नदीम डार जो कि 16 पे बाद है, 7 गेंदों का सामना किया। दर्दिश गोनी इस समय 0 पे है और आदिल ऋषि को अपने पहले ही ओवर में सफलता मिल गई। 0.4 रन के पहले ओवर में 4 गेंदें फेंकी, 5 रन 1 विकेट। अभी भी तेज गेंदबाज का प्रयोग नहीं किया, अच्छी रणनीति वहां कप्तान की, जहां तक फ्रेंड्स लेवल लोलाब का सवाल है। Well, someone is talking of only Ran can save. The divine forces need to come in and and force a change here. It's 66 for 5 after 6.4. Newman walks in. Dardish goes deep in crease and plays it straight to long on fielder. Only a single and he's off the mark. 67 for 5. 67 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद 7वें ओवर की। आदिल ऋषि अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद लेकर के 6 रन, मात्र 5 गेंदों से 1 विकेट और बल्लेबाजी में 77 रनों की वो लाजवाब बेहतरीन पारी उड़ने के लिए आखिरी गेंद लेकर के तैयार। सामने होंगे नदीम डार जो कि 16 पे नाबाद है। नदीम के लिए ये गेंद ऑप्शन से बाहर, करारा प्रहार, लेकिन पीछे खिलाड़ी है जाकिर वानी, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। अंतिम गेंद पर 1 रन, ओवर पूरा 7 के बाद 68 5 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वॉरियर्स 7 overs gone. They're 68 for the loss of 5. Zaidar 2 overs, 3 for 24. And this is the lad who not only wreaked havoc, but he dented the confidence of Sultan Warriors and picked up 3 up front. And Sultans are clueless. They are yet to come back and they're yet to announce that they're back into this one, and they are struggling badly since ball 1. And 2 top quality batters gone without scoring. One was Asim, the other one was Wasim Kachru. Is it? Oh no, Irfan Lar also gone with 3 of them gone for golden duck today. 3 ducks in a row for Sultanas today. देखिए, जब 247 का पीछा कर रहे हैं और 3 प्रमुख हथियार आपके शून्य पे चलते बने और बिना खाता खोले आउट हो जाए, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की परिस्थितियां देखी जा सकती हैं। 68 पे 5, 7 के बाद 8वें ओवर की शुरुआत। वसीम रजा का चोट बदला गया है और अब इस चोट देने के कमेंट्री बॉक्स एंड से वो गेंदबाजी करेंगे और ऐसे में उनके सामने रहेंगे नदीम डार जो कि 17 पे नाबाद 8 गेंदों से, और वहीं पे 1 गेंद से 1 रन दर्दिश ने बनाया है। दर्दिश नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे 68 पे 5, 13 ओवर का खेल, 78 गेंदें, 179 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। तेज दरार धूप, अच्छी खासी मात्रा में दर्शक चारों ओर, जहां पर भी नजर दौड़ाई जाए वहां दर्शक मौजूद इस मुकाबले का आनंद लेते हैं। हमारे श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला 68 5 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर की शुरुआत और वसीम रजा गेंदबाजी कर रहे हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया जा रहा है, ये देखते हुए और ऐसे में देखना होगा इन परिस्थितियों में यहां से मुकाबला किस ओर करवट लेगा। फिलहाल वसीम रजा पहली गेंद लेकर के, नदीम डार ने खेला, हवा में है गेंद, नीचे वसीम रजा और ये विकेट मिल गया। छठा नदीम डार को भी चलता किया वहां पर वसीम रजा ने। 68 पे 6ठा विकेट गंवा दिया है। ताश के पत्तों की तरह पारी बिखरती हुई सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला। 61 is down here and it's Nadeem Dar to walk back. His wicket number 6 down and Sultans in further trouble in shallow waters today. Who would have expected that? But it's again the supremacy of Friends 11 Lolab. Nazir, they're gonna do it, they're gonna repeat it again against the Sultan Warriors Baramulla. और निश्चित तौर पे वो जो परंपरा है जीत की, उसको बनाए रखा है और उसको बरकरार रखा है फ्रेंड्स 11 लोलाब की टीम ने। 68 पे 6 कारेहामा में मुकाबला हुआ, जीता फ्रेंड्स 11 लोलाब ने। वर्ष 2023 में कुपवारा पुलिस क्रिकेट लीग के अंतर्गत मुकाबला हुआ, वहां फिर वो विजेता बने और वो परंपरा आज क्या फिर दोहरा पाएंगे, ये देखने वाली बात हो गई। It looks like that. It's on cards. They're 6 down. And after that, and I don't think there is that much batting to come now. Yeah, they have the depth in the batting, but Akib Dar, that's going to be the number 11. But keeping that boy aside, they're having 4 batters left in the kitty. But I don't think this is going to be easy now. They need around 180 or more than that to chase down now.
170. They are still 180 runs behind. 179. It's nearing in on 180s. 179 isn't easy, and it's an uphill task, and it looks like that mission impossible is nearing in on. मोहम्मद उमर नए बल्लेबाज आए हैं जो कि विकेट कीपर भी थे आज के मुकाबले में, और ऐसे में दर्दिश एक महीना बाद 68 पे 6 आधी से ज्यादा टीम पवेलियन लौट चुकी है, और निश्चित तौर पे काफी प्रशंसक, काफी उत्साहवर्धित समय फ्रेंड्स इलेवन लोलाब के समर्थक, उनकी टीम, उनकी मैनेजमेंट, ये देखते हुए कि एक बेहतरीन मुकाबला, लेकिन जिस प्रकार की कल्पना की जा रही थी कि कांटे की टक्कर का मुकाबला, हालांकि क्रिकेट महान चिंताओं का खेल है, अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, यहां से एक बड़ी साझेदारी और निश्चित तौर पे T20 में ये रन बनाए जा सकते हैं, लेकिन क्या वो जुझारू रूप की बल्लेबाजी यहां देखने को मिलेगी? वसीम रजा अगली गेंद लेकर के उमर के लिए, ये गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, लेकिन अंदरूनी भाग लगा बल्ले का, खुद गए वहां पर थ्रो किया और ऐसे में रन बनने की संभावना को समाप्त किया, और 6 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर में 7.2 के बाद 68 for 6 in over number 8. Raza in his second over, 1.22 for 11. Economic from Raza. Slip is in place and drives that one a little uppish, and Khan Wasim, the safest man on the field there at long off, wide off, long off, does well to send us in a quick return to keep it down to 1. 69 for 6 over number 8 we're in. 69 6 विकेट के नुकसान पे 7.3 के बाद राजा की अगली गेंद, और इस बार सीधे बल्ले से वापस खेला, बॉलर की दिशा में फील्ड कर लिया, रन नहीं मिला, और ऐसे में देखिए 1.4 ओवर की गेंदबाजी, 12 रन वसीम राजा ने, 2 विकेट। हमने चर्चा की थी कि ये 12 ओवर जो है 3 स्पिन गेंदबाजों के, चाहे वो समीर बैल के 4 हो, वसीम राजा के 4, उसके बाद जाहिद डार के 4, इस गेंद पे रन नहीं आया, दबाव बढ़ता चला जा रहा है, डॉट जितना आप खेलेंगे उतना दबाव बढ़ेगा, और ऐसे में 6 विकेट भी गंवाए हैं सुल्तान ने, 69 6 विकेट के नुकसान पर 7.5 के बाद। Well, this over number 8 and Raza in his second over. Asking rate is concerned. 178 more runs needed and swept to that one. Will he beat the man? No, it doesn't. It goes straight to the field. Only a single. Thank you, Shokat. And it is 70 for 6. We are in over number 8. और सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला 69-70 समाप्ति ओवर समाप्त हुआ है, और ऐसे में 6 विकेट गंवाए हैं, 8 के बाद 70 6 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर का खेल, 14.75 तक रिक्वायर्ड रन रेट पहुंच चुका है, 8.97 इसमें वर्तमान रन गति, और ऐसे में 72 गेंदों से 177 रन अभी भी चाहिए, 4 विकेट सुरक्षित है। More than 14 and over is the asking rate, and that is going upwards. Look at that, 14.75. It's nearing in on 15 and over, and 15 and over isn't easy, with 6 of the batters back to Hut, back to Pavilion, and Rishi is going to continue here, and he's back for the second spell, and Rishi leading up front with the bat, 77 with the ball. He's among the wickets, and here he comes again. He's back into the attack, and he's going to bowl to Mohammad Umar. It is Dardish on strike, I think, and it's wide up the off, called as a wide. Need to reload and re-bowl that one. Starts up with a wide delivery. Need to keep things tight. Is it going to be 3-0? Let us see. And the next one is a good delivery. Keeps it away to cover point. Scamper through. And as if they win this one, it's going 3-0. And going down to Friends 11 Lolab again and again. They need to think over it. They need to work on the think tank. They need to strategize next time when they will meet the same opponent. 72 6 विकेट के नुकसान पर 8.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है, और ऐसे में देखना होगा यहाँ से मुकाबला किस ओर करवट लेगा ये गेंद, और इस बार स्टम्प्स को कवर किया, गेंद की लाइन में आया, ऑन साइड में मोड़ा, उसको 1 रन पूरा किया, वहां दूसरे प्रयास में गेंद फील्ड करने का प्रयास अब जाकर के सफल जरूर हुआ, लेकिन 2 रन जरूर आए वहां पर। 74 पे 6, 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद आसान परिस्थितियां हैं नहीं, यहाँ से एक चमत्कारी पारी खेलनी होगी, एक बेहतरीन साझेदारी निभानी होगी मोहम्मद उमर और दर्दिश गोनी को, दोनों बल्लेबाज 3-3 रन करना बाद है। अगली गेंद ऋषि की, इस बार फिर ऑफ स्टंप पर आती गेंद को ऑन साइड में मोड़ा, लेकिन इस बार फिर वहां पर खिलाड़ी तैनात, केवल 1 रन मिलेगा मोहम्मद उमर को, 1 रन और खाते में 75 पे 6, 8.3 के बाद। I think he's loving that onside. He's in deep love with onside. He's going across, shuffle across, then sweeping the ball, and swept again, and could only manage a single this time round because it goes straight to Raza there. Here is Rishi again with that side arm action. He just fires in it like that of a slant or the diagonal. Have you gone through that slant? And in slant one, but moving outwards in the end. 75 for 6. Quite difficult to read this kind of a line of length. And next one again, outside off again, and caught napping there. He was trying to guide it down to the third man, and is beaten again in the process. It's better to get to the pitch of the ball or just guide it belatedly or lay down it to the third man. Next one, look at that one. What was going on? Exposed all the 3 stumps, all beaten. It goes down to the final leg for 4. That was brought to you by Jas Bakora. Off the inside edge and eluding stumps. Lucky for the batter there, and fortune favors the brave. He gets with that away with that one.
79 6 विकेट के नुकसान पर 9 ओवर पूरे हो चुके हैं। सुल्तान वारियर्स बारामूला की ओर से दरदिश गोनी 7-8 गेंद से और मोहम्मद उमर ने 4 बनाए हैं 4 गेंदों से। फिलहाल 11 ओवर का खेल 66 गेंदों से 168 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए सुल्तान वारियर्स बारामूला की टीम को। और ऐसे में देखना होगा क्या यहाँ से कुछ संघर्ष हो पाएगा, क्या यहाँ से कुछ आक्रमण हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस समय वसीम रजा ने 2 ओवर में 13 रन 2 विकेट 168 चाहिए 66 गेंदें 9 पूरे 79 6 विकेट के नुकसान पे। 79 on the board, 9 overs gone, 66 balls remaining. Asking rate is 15.27 an over. Look at that, it was 14.75 before this, and now it is 15.0. It's going upwards. It is getting out of control here. Now Umar comes down the wicket. Chance of a catch. Is he going to get to the ball? No, doesn't. Ball falling well short of him. Half-parted shot there. Can't middle that one. But luckily gets away with that one. It falling well short of the man at long gone. It's 80 for 6 now. We're into the 10th over. 9.86 विकेट के नुकसान पर 65 गेंदें बची हैं। 8.73 इसमें वर्तमान गति। इस बार ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, हालांकि वहां पर खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन जरूर मिला वहां पर बल्लेबाजों को और 1 रन के साथ 81 पे 6 9.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद उमर 5 दरदिश गोनी 8। Over number 10 we're in. Mohammad Umar on strike. Fire 5. Back away. Creates room but find a Zaidar in place. And now I think Adil Rishi in place there. No run. Does well. And quickly on to the ball and releases the ball in time. And denied that single. It is 5 of 6 bowlers for Umar. Next one cut away but find us again that inform lad on the field there. And it's all going in his favour today. Adil Rishi with the ball, with the bat, even on the field. बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन बल्लेबाजी में, क्षेत्र रक्षण में, गेंदबाजी में। वसीम रजा अगली गेंद देकर के तैयार। सामने है उमर। उमर के लिए ये गेंद इस बार फिर लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को खाली क्षेत्र में निकाला। पीछे खिलाड़ी जा रहे हैं लेकिन उनकी पहुंच से बाहर और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट मौका चौका 86 6 विकेट के नुकसान पे। 10वें ओवर में अभी भी 2 गेंदों का आना बाकी। Swept hard and beats the man at Skellig, and it goes straight to the Skellig fans for 4 good shot. And he's shuffling across again. He's shuffled again and getting good result there. And that boundary takes Sultanas to 86. They're struggling. This is over number 10. Here is the next one. Oh, great shot. Lovely timing. And look at that. Cover drive comes into play. That was brought to you by just because a 90 for 4. And that was lovely shot. That was gorgeous. इस स्ट्रोक के चलते, स्ट्रोक के बाद आत्मविश्वास बढ़ेगा वहां पर मोहम्मद उमर का और साथ में दरदेश का भी। और इस प्रकार की बल्लेबाजी की भी आवश्यकता है। लेकिन इस साझेदारी को अब अंतिम ओवर तक ले जाना होगा। एक बड़ा करना होगा साझेदारी को। बेहतरीन बल्लेबाजी करनी होगी। निडर होकर के यहां से बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर के आप इस लक्ष्य के नजदीक पहुंच सकते हैं। फिलहाल 10 ओवर समाप्ति पूरे हो चुके हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद इसमें रन संख्या 90 6 विकेट के नुकसान पर दरदिश और मोहम्मद उमर की जोड़ी समय बीच मैदान में। अभी भी 10 ओवर का आना समाप्ति बाकी। जी हां, आदिल ऋषि नया ओवर प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये पारी का 11वां ओवर होगा और ऐसे में 10 के बाद 90 6 विकेट के नुकसान पे मोहम्मद उमर और दरदिश की जोड़ी बीच मैदान में। दरदिश है सामने, गेंदबाजी का दायित्व आदिल ऋषि के पास। Asking grade is the concern. They still require in excess of 15.70 an over. And the other thing is that they don't have too many wickets in Kitty. They are running short of resources here, be it the number of bowlers and the number of wickets. Here is the fresh over. First ball, Dardish looks to try that one and misses the liner ball completely. It's a dot ball and starts with the dot. Pressure is mounting at the moment. And it's over number 11. We're at 91 for 6. 91 6 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर में अगली गेंद ऋषि की इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर और उसको खूबसूरत स्ट्रोक खेला, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे तैनात है वहां बिलाल पांड्या। उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और 92 पे 6 10.2 ओवर की गेंदबाजी हुई है। उमर 11 9 गेंद से, दरदेश गोनी 13 11 गेंदों से और 16.03 रिक्वायर्ड रन रेट। इस बार रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली। बाकी का काम समर अमीन ने पूरा किया और ऐसे में एक और डॉट गेंद आदिल ऋषि द्वारा। 2.3 ओवर मात्र 17 रन खर्चे गेंदबाजी में और 1 विकेट आदिल ऋषि के नाम। Here is Rishi again. And this time goes for it, slogs that one. That's gone. Flat 6 over Skellig. Good connection there. Picked bounds out of it, and that 6 brought to you by Just Bukhara. Partnership is 30 of 21 balls. That is 12 and Umar 11 of 8 balls. लीग मुकाबले में मोहम्मद उमर यहाँ एक विस्फोटक पारी खेल चुका है। उसी प्रकार की उसी पारी का यहाँ पे पूर्वाचरण करना होगा और एक बेहतरीन पारी खेलनी होगी, तब जाकर के आप जो है इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और देखना होगा क्या उमर आज बेहतरीन पारी खेलेंगे,
क्या उमर आज अपनी टीम को जीत तक ले जा पाएंगे? हालांकि आसान परिस्थितियां नहीं, फिलहाल 10.4 6 विकेट के नुकसान पे 15.96 समय आस्किंग रन रेट। They're 149 runs behind, just 56 balls remaining, and 4 wickets in kitty. And Sultan is in trouble here, but they need a partnership. Mohammad Umar and Dardish in the middle. It is Rishi again, reversing his stance, Umar, and misses again. This is second attempt. He attempted another reverse sweep, switching his stance, and goes for the switch. It doesn't connect. It is second dot of the over so far. It's better to stick to basics and play with a straight bat. And X1 hits it straight back to the bowler, does well in the follow through. No run again, another dot to end the over number 11. 98 for 6. 9 overs remaining, 54 balls are going to come, and they need 149 more runs. 11 पूरे 98 बने, 6 विकेट खोए, 4 विकेट सुरक्षित, 16.56 रिकॉर्ड रन रेट, 8.91 वर्तमान रन गति, 17 पे मोहम्मद उमर, दरदिश गोनी 13, और यहाँ 54 गेंदों से 149 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। जुझारू रूप से बल्लेबाजी करनी है विस्फोटक अंदाज निडर होकर के बल्लेबाजी, और तब जाकर के, क्योंकि 16.5 करीब 16.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने, आपके पास विकेट ज्यादा सुरक्षित है नहीं, लेकिन ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है। और दोनों बल्लेबाज अगर एक बेहतरीन साझेदारी निभाते हैं और अंत तक ले जाते हैं, अंतिम ओवर्स में 30-40 रन बचे हैं 2-3 ओवर में, तो फिर जाकर के एक चुनौतीपूर्वक मुकाबला होगा। लेकिन जहां सुल्तान की टीम हर संभव प्रयास करेगी, क्योंकि आसान परिस्थितियां है नहीं, लेकिन आसानी के साथ यहां इस मुकाबले को छोड़ना मैं समझता हूं कतई सही नहीं होगा सुल्तान के लिए। अंतिम गेंद तक लड़ना होगा, तब जाकर के कुछ बात बनेगी। 11 done. Yeah, they can really reduce that deficit, I think. But if they are to win this one, then they need a miracle to happen. But that isn't going to take place time and again. 11 overs done, and this is over number 12 about to start. And Raza begins the pressure. First ball, bat and pat close together and works it away. And look at this lad with a different style, or we can call it that something unconventional one. This lad, the way he's batting, but scamper through. He's in a spot over 3.12 for 26. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, और क्या लाजवाब अनुशासन उनकी गेंदबाजी में, न पितुली किफायती कसी भी गेंदबाजी वसीम रजा द्वारा। 3.1 ओवर 26 रन, 2 विकेट, 99 पे 6, 11.1 के बाद अगली गेंद बाएं हाथ के वसीम रजा की सामने मोहम्मद उमर। उमर के लिए ये गेंद इस बार फिर मोहम्मद उमर ने ऑन साइड में खेला, स्ट्रोक पीछे खिलाड़ी है, और बिलाल पांड्या ने गेंद को फील्ड तो कर लिया, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए। 1 रन और खाते में, और 100 रन पूरे होते हुए 11.2 के बाद 100 बने, लेकिन 6 विकेट गंवा दिए हैं सुल्तान वारियर्स। It took 11.2 balls to get their 100 on the board. Still 147 behind, and asking rate is around 17 now, 16.96, and that means just shade below 17. And swapped hard. There is production. There is Zakir Wani does well, and only a single accrued there to with that single, it's 101 for the loss of 6. This over number 12 here, and now it's exactly 17. It is shade over 17, or 17.18 an over. और ज्यादातर खिलाड़ी इसमें बाउंड्री लाइन पे तैनात है, क्योंकि जानते हैं सिंगल डबल से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं फ्रेंड्स 11 लोलाब की टीम को, तो ऐसे में बड़े स्ट्रोक रोकने के लिए इस समय खिलाड़ियों को तैनात किया गया। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, वो मुश्किल बचे नॉन स्ट्राइक की चोट पे दरदेश, रन तो मिलेंगे यहाँ पर, और वहाँ खिलाड़ी तैनात जरूर है। 1 रन मिला, और 1 रन के साथ ही संतुष्ट। 102, 6 विकेट के नुकसान पर 11.4 ओवर की गेंदबाजी। दरदिश 15, 13 गेंदों से, और मोहम्मद उमर 19, 15 गेंदों से। ये साझेदारी धीरे धीरे से पनपते हुए अगली गेंद वसीम रजा की, फिर लेग स्टंप पर वहां पे अपील हुई, लेकिन अपील को स्वीकारा नहीं, रन यहां मिला नहीं। रन संख्या 102, 6 विकेट के नुकसान पर 12वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर के तैयार वसीम रजा। Raza 3.52 for 29, and it's over number 12 last ball, a solid in defense, a single. He's on course to end the over number 12. 12 gone, 103 for 6. 12 पूरे हो चुके हैं। पहला विकेट 0 पे, दूसरा 2 पे, तीसरा 7 पे, चौथा 45, पांचवा 66, छठा 68। साझेदारियां आज उतनी बड़ी देखने को मिली नहीं। 12 के बाद 103, 6 विकेट के नुकसान पर 18 रन प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं बचे हुए 8 ओवर में। 48 गेंदें, 144 रन। दरदिश गोनी और मोहम्मद उमर की जोड़ी बीच मैदान में। And 8 overs remaining. Over number 13 is about to start, but this partnership need to carry on till the very last moment if they are to reduce the deficit. And near winning this match, they need a miracle. Because look at the asking rate. Is it 18, or we'll have to wait and watch how many runs they require now. And as it says, it is almost 18. Yes, exactly 18 and over.
and it's going to be an uphill task. Not only uphill task, but it looks like that it's going to be something next level. It's nearing on impossible. Looks like the mission impossible. Thank you, Charles Dar and others. And this is over number 13 about to start. 103 for 6. Raza 3 overs 1 for 23. Economic, lovely spell, kept things tight. And Dardish is under 16 of 15 balls, and Mohammad Umar 19 of 15 balls. 103 पे 6 12 पूरे और 13वें ओवर की शुरुआत। आदिल रेशी एक बार फिर गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए। 3 ओवर 23 रन 1 विकेट और बल्लेबाजी में 77 रन। फील्डिंग लाजवाब और मैं समझता हूँ यदि वो मुकाबला जीतते हैं तो प्रफुल्ल दावेदार होंगे मैन ऑफ द मैच के, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन आज किया। और ऐसे में 12 के बाद 103 6 विकेट के नुकसान पर 13वें ओवर की शुरुआत। सामने है दर्दिश 16 पे 15 गेंदों से और आदिल रेशी नए ओवर लेकर के पहली गेंद फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं और अब जाकर के पहली गेंद दूर वाले छोर से और इस बार फिर रिवर्स स्वीप खेलने का वहां पर प्रयास। हालांकि रन तो जरूर पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। दर्दिश के खाते में 1 रन, ये 17 पे पहुंचे। उमर अब 19 पे नाबाद है। 104 6 विकेट के नुकसान पर 12.1 ओवर की गेंदबाजी। 13वां ओवर और आस्किंग रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। आदिल रेशी गेंदबाजी विश्लेषण देख दीजिए। 3.1 ओवर कोई मैडल नहीं, 24 रन और 1 विकेट। Well, Rishi in his fourth over is going to finish his quota here. It's 104 for 6 now over number 13. 47 balls, 143 runs needed. Umar 19 of 15. Oh, Sun is back again. Sun is back again with a bright sunshine over the center. It is with that luster over the center here. समय बीच मैदान में पनप रही है मोहम्मद उमर और दर्दिश गोनी द्वारा। हालांकि सभी नजरें उन पर उनके समर्थकों द्वारा ये गेंद आदिल रेशी की। इस बार उमर ने ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई गेंद को लपेट करके ऑन साइड में खेलने का प्रयास, सफलता जरूर मिली। 1 रन तो जरूर मिला मोहम्मद उमर और दर्दिश गोनी को। 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ ही रन संख्या आगे बढ़ती हुई 105 6 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर पारी का चलता हुआ आदिल रेशी समय गेंदबाजी कर रहे हैं। Over number 13 in progress. All of a sudden it just faded away, now back again. And we're facing some issue, and that one, it's hit hard. That's on nearly onto the rooftop of a long on. 6 more. Quality hit. Neil is down on one knee, and Dardish not looks that kind of a customer, but hits that one. And way behind. 43 of 32. This is the partnership between Umar and Dardish Goni. It's Nelson on the boat. 111 for 6. 111 6 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की गेंदबाजी और ऐसे में अगली गेंद लेकर के आदिल रेशी और ये साझेदारी 43 रनों की बहुत बढ़िया साझेदारी कही जा सकती है। 3.3 31 रन और 1 विकेट वहां पर उनके खाते में। ऑफ स्टंप से बाहर शफल करते हुए उसको तिरछे बल्ले के साथ खेला, शानदार क्षेत्ररक्षण वहां समीर बेल का और 1 रन और खाते में जुड़ा। 1 रन के साथ 112 6 विकेट के नुकसान पर 12.4 के बाद। Over number 13 we're in. Guided it. Late guide but find field in place, only a single. 112 on the board. Asking rate is the concern. Wickets column is another concern. Another big concern. Goes cross the line and connect us. But the interesting thing about this lad, he's shuffling across, playing cross the line, and I have seen him getting a majority of success going cross the line, and again he succeed. He gets success again. He succeed yet again. It's 114 for 6. This over number 13 going across the line isn't everyone's cup of tea, but this lad is shuffling across and then connecting the shots. 114 6 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद आदिल रेशी की और इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की और वहां खिलाड़ी और एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। ओवर की आखिरी गेंद पर ओवर समाप्त 13 के बाद 118 6 विकेट के नुकसान पर सुल्तान वारियर्स बारामुल्ला। 118, and that was brought to you by Jasmine, and partnership is 50 of 35 between Dardish and Mohammad Umar. It's 118 first 50 partnership in this innings. We saw a couple of in inning number 1, but in inning number 2 it's all about wickets falling. Now a partnership. अच्छी खबर यही है, अच्छे संकेत यही है सुल्तान के लिए कि साझेदारी पनप रही है और ये साझेदारी जितना आगे दोनों बल्लेबाज लेकर के जाएंगे उतना उनके हित में, सुल्तान बारामुल्ला के हित में अच्छा कहा जा सकता है। फिलहाल मोहम्मद उमर 26 पे नाबाद है, 18 गेंदों का सामना किया। दर्दिश 24 पे, उन्होंने भी 18 गेंदों का सामना किया। 129 रन और चाहिए, 42 गेंदें। 7 ओवर का खेल अभी भी शेष है। 13 ओवर पूरे हो चुके हैं। 118 पे 6 और ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण जिसकी कि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और अब दूसरे स्पेल में
अपना अंतिम ओवर लेकर के जाहिर डार को वापस बुला लिया गया है। Zaid called back again by captain, and 4 overs 1 for 38 are the Rishi with a bat 77. And on the field he is as agile as cat. What a lad and what a day he's having here at Ramhal Cricket League semi-final number 2 season 3, as we watch Zaidar begin as the fresh over, and this lad picked up 3 in his very first over and kept things tight, cut away nicely, uppishly, and beats the man. Quality shot from this lad. Skakat and earn him a boundary. 122 for 6. खूबसूरत स्ट्रोक था, पंजों के बालों चलते हुए गेंद तक पहुंचे जरूर, चौका जस्ट मुखरा मिला और इस चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 13.1 के बाद 122 6 विकेट के नुकसान पर जाहिदार के विरुद्ध यह पहला चौका दर्दिश गोनी द्वारा 28 पे पहुंचे। अगली गेंद जाहिदार के इस बार पहले से वहां ऑफ स्टंप पर शफल कर रहे थे और उसके बाद स्ट्रोक ऑन साइड में एक और जस्ट मुखरा चौका दर्दिश के नाम 32 पे पहुंचे और 126 6 विकेट के नुकसान पर 13.2 के बाद 2 back-to-back boundaries, 2 on the trot, a pair of 4s here. It's 126 chasing 247. Now 8 of the over so far. He gone for 32 of his 2.2. He's in his third here. He bowled just 2 overs, and that's a flat one, and that's gone all the way. I think we'll have to wait and know. 1 bounce 4 that were brought to you by Just Booker. Hat-trick of 4s here for Dardish against Zaidar. आत्मविश्वास लौटा होगा, 3 गेंदों से 3 चौके जाहिदार के विरुद्ध। हालांकि जो पहले ही ओवर में 3 सफलताएं प्राप्त कर चुके थे उनके विरुद्ध इस प्रकार का आक्रमण 36 पे पहुंच गए 21 गेंदों से दर्दिश और 26 पे नाबाद है मोहम्मद उमर 130 6 विकेट के नुकसान पर 39 गेंदें 117 रन। और ये साझेदारी काफी महत्वपूर्ण, क्या संघर्ष होगा, क्या रोमांचक स्थिति होगी इस बार लॉन्ग ऑफ की ओर, लेकिन वहां जीशान रबाड़ा मौजूद है, उन्होंने गेंद को फील्ड तो कर लिया। 1 रन और 4 गेंदों से अब तक 13 रन आ चुके हैं इस ओवर में और कुल मिलाकर बढ़िया ओवर कहा जा सकता है सुल्तान वारियर्स बारामूला के लिए। 131 पे 6 13.4 के बाद 131 is on the board. Over number 14. 4 balls, 13 coming, 3 fours and a solitary single. Next one, just gone through. He was shaping for that big shot on onside, missed out on that occasion. It's a big miss, and he is unhappy with himself there. Goes cross the line and misses out on that occasion. 37 गेंदें शेष है, 116 अभी भी चाहिए ये गेंद उमर के लिए। इस बार अंतिम समय में सिर्फ दिशा दे दी तिरछे बल्ले के साथ, चतुराई भरा स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन 4 चौके ओवर से और ऐसे में 135 पे 6-14 के बाद Quality dab. Late dab down to the third man, and nowadays there are a few players who are using that late shot and they're going deep in crease then belatedly done, and we have a few big names across international arena who love to dab the ball. It isn't easy to compare these ladders with that level of cricket, but this is a quality shot. It tells how temperamentally strong this lad is. Talking of his tenacious character, the way he dabbed it down to the third man belatedly. 36 गेंदें बची हैं, 112 रन चाहिए जीत के लिए। 14 पूरे 135 पे 6। मोहम्मद उमर 30 पे नाबाद है 20 गेंदों से। दर्दिश गोनी ने 37 बनाए 22 गेंदों से। 18.67 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं। अंतिम 6 ओवर 36 गेंदें, 112 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 135 पे 4 विकेट सुरक्षित, नाबाद जोड़ी दर्दिश और मोहम्मद उमर की। Not going to be easy. I think they need 20 each and every over here to force the change here, to force an issue and to put forward a statement with the bat. 135 for 6. This is over number 15 about to start. Here is Zakir Wani for the first time with the ball. Look at that helicopter shot and hits it straight down towards long on there is field. Manzoor Pandey, the man, sent us in a return, but not before. The two batters cross over for a single. 136 for 6. They need now Nelson from 35 balls. 136 पे 6 14.1 ओवर के गेंदबाजी जाकिर वानी परिवर्तन के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने मोहम्मद उमर 30 पे नाबाद है 20 गेंदों से। अगली गेंद जाकिर वानी की और इस बार खूबसूरत स्ट्रोक है, लेकिन पीछे खिलाड़ी बिलाल पांड्या है, उनके पास गेंद पहुंची फील्ड भी। 1 रन और खाते में 137 6 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की गेंदबाजी। निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 247 का विजयी लक्ष्य 19.41 का आस्किंग रेट इस समय, और ऐसे में दर्दिश सामने है। 110 चाहिए 34 गेंदों का बाकी। 34 balls remaining. Zakir Wani continues to bowl. On strike will be Dardish, and this is good sportsmanship. He is fixing his shoelace there. Mohammad Umar having issues with his left foot there, but Zakir Wani kneels down and is doing that job on his toes. Does well. 137 for 6. Over number 15. Here he is again. That's high up in the air. That's gone all the way. Quality blow. Much needed one. And that's brought to you by Just Booker. It's 143.
दर्दिश के बल्ले से निकलने वाला बेहतरीन स्ट्रोक, बल्कि ये आदेश इस समय फ्रेंड्स लेवन लोलाप के लिए कि उनमें क्षमता है, उनमें कला है, वो इस प्रकार के स्ट्रोक खेल सकते हैं। अभी काम तमाम हुआ नहीं, 44 पे पहुंच गए मात्र 24 गेंदों से 143 6 विकेट के नुकसान पर। 104 चाहिए, 33 के दुकान बाकी। दिलचस्प मुकाबला लेकिन आसान परिस्थितियां नहीं। 104 more runs needed, more than 100, never going to be easy. Just 33 balls on at their disposal. Never going to be easy against the likes of France 11. It is Zakir again. 6 of 3 balls, and this time goes for the reverse sweep. And quickly scamper through, one more run added. Leg by signaled, one more run. And so far we have seen 8 of the over. It's 143 for 6. 144 6 विकेट के नुकसान पर 14.4 धोखे तो खराब बाकी। अगली गेंद और इस बार वहां बोल्ड कर दिया जाकिर वानी ने और मोहम्मद उमर को चलता किया। उन्होंने 31 रन बनाए, 31 बनाए, 22 गेंदों का सामना किया। ये साझेदारी बहुत बढ़िया चल रही थी। अंततः जाकिर वानी ने तोड़ा 144 पे 7वां विकेट 14.5 के बाद। They're going to continue their winning streak against Sultan Warriors Paramola. It looks like that it's going 3-3. And they won 2 finals last year, 2 finals to be precise, KPCL final and Ramal Cricket League final, and both were record breaking when it comes to the viewership on Facebook. But back to this game, it was expected it's going to go down to the wire. But so talking of Sultan Warriors, it is a forgettable outing to be precise. Then a 7 down, chasing 247. I think the bowlers let them down, and batters, they failed from ball 1. It was miserable outing, and now they're in desperate need of a partnership again to reduce the deficit. The only thing to do is here to reduce the deficit, as they are 144 for 7. आकिब डार अब नए बल्लेबाज आए हैं दर्दिश गोनी के साथ। 7 विकेट, 144, 14.5 ओवर की गेंदबाजी, 31 गेंदें शेष और 103 रन चाहिए जीत के लिए। 19.94 प्रति ओवर के हिसाब से यहां से रन बनाने हैं, तब जाकर के आप जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। आसान परिस्थितियां है नहीं। दर्दिश बीच मैदान में बने हुए अंतिम आउट होने वाले बल्लेबाज थे मोहम्मद उमर, और ऐसे में वो विकेट मिला जाकिर वानी को। 5 गेंदें 8 रन अपने पहले ही ओवर में विकेट, और ऐसे में अब सामना करने के लिए तैयार आकिब डार। ये पारी का 15वां ओवर, आखिरी गेंद देकर के तैयार। 103 रनों की आवश्यकता, 7 विकेट खोए। सुल्तान वारियर्स बारामूला ने 247 का पीछा करते हुए इस निर्णायक सेमीफाइनल मुकाबले में, और निश्चित तौर पर यहाँ पे काफी उत्साहवर्धित है टीम फ्रेंड्स लेवन लोलाप की, क्योंकि यहाँ से जीत के साथ ही वो फाइनल में प्रवेश करेंगे, जहां उनका मुकाबला स्थानीय टीम लोलाप जिमखाना के साथ होगा। अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, स्ट्रोक ऑफर जरूर किया, वहां गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। ओवर समाप्त, 15 पूरे, 4 अतिरिक्त के साथ 144 पे 7। 144 for 7, 30 balls remaining, and it's almost all over now. Who's in at number 7? It's Akib Dar. As you can understand that what's going on there. Not only 7 down, but it's time for the tail to come in, because Akib Dar walks in at number 9, and Akib Dar joins Dardish in the middle. Needed 247, they're 144 for 7. And Manzoor Dar, Pando into the attack. Manzoor Pando is going to bowl here. This is going to be over number 16. 30 balls and more than 100, 1 or 3 more runs needed to win this one. और मंजूर डार ने भी बल्लेबाजी में वो 19 रनों की ताबड़तोड़ 52 रनों की पारी खेली 19 गेंदों से, और उसके बाद अब जाकर के गेंदबाजी में भी उन्हें अवसर मिला है कि विकल्प उनके पास है। तो ऐसे में देखना होगा गेंदबाजी से वो किस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल स्थिति ये है 144 7 विकेट के नुकसान पर। मंजूर डार चले पहली गेंद, और इस बार पहली गेंद मिडिल स्टंप पे आ रही थी। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर किया जरूर था बल्लेबाज दर्दिश ने, रन मिला नहीं। 15.1, 144 7 विकेट के नुकसान पर 130 चाहिए, 29 गेंदों का आना बाकी। 144, they're 7 down. Manzoor Pando is bowling in his first over. This is over number 16 here. First ball dot, second ball from Manzoor to Dardish. Goes and bowls to Dardish, and with that one, that's straight over long on. Will it carry to the man? And he has taken it at long on. Brilliant catch again. Wicket number 8 goes down. Samar does well at long on, and Adil Rishi is keeping wickets, I think, right now. And Samar at long on. What a man he has been. Yesterday's century, today takes a blind at long on. 144 पे 8वां विकेट, और अब कहना चाहिए औपचारिकताएं बची हैं। 28 गेंदों से 103 रन बनाने हैं। आपके पास विकेट ज्यादा सुरक्षित है नहीं, क्योंकि 2 विकेट सुरक्षित है और टेल एंडर्स आने शुरू हो गए। Loop-sided, one-sided.
It's going to be a huge defeat for Sultanas, a bitter pill to swallow today, and this is going to give them sleepless nights for the next week. और मैं समझता हूँ मनवर अंतर वहां से प्रारंभ हुआ जहां जाहिर ने एक ही ओवर में 3 बल्लेबाजों को चलता किया और वो जो दबाव था उस दबाव से निकलने का प्रयास अभी तक असफल रहा सुल्तान वारियर्स बल्लेबाजों का, जहां तक का सवाल है इस मुकाबले में। Bad start, and it was the lone man who the way he bowled, it was Zaidar. He wreaked havoc up front, picked up 3 wickets inside an over, and it's where things changed. And thank you, Cricket Chacha is here. Old man with a white beard on his face, and this is something special, and he's still working hard. It's the message for we people that being youth and we should work hard in a day in day out. Look at this lad. At age of 70 plus, he's still working hard to earn the bread for his family. It's 144 for 8. We're in over number 16. 15.2 144 विकेट के नुकसान पर पांड्या को पहली ही दूसरी गेंद पर विकेट मिल गया। ऐसे में अब आतिफ गुलजार आए हैं नए बल्लेबाज। Talking of how many match-winning performances from Friends 11 Lolab today. Adil Rishi is there. Manzoor Pandey is again also there. He brought up his 50 quick and picked up a wicket. और जाहिर डार ने भी वो 3 विकेट निश्चित तौर पे। आप देखिए यही होता है एक टीम में जब आप किसी एक खिलाड़ी पे निर्भर नहीं रहते हैं। गेंदबाजी में जाहिर डार ने बढ़िया गेंदबाजी की, बल्लेबाजी में आदिल ऋषि और मंजूर डार ने इसी बीच ये गेंद और उसको पंजों के बल चलते हुए ऑन साइड में खेलने की और खेला। 1 रन जरूर मिला, 1 रन से संतुष्ट, 145 पे 8। और तीनों डिपार्टमेंट्स में जब आप गेंदबाजी में, बल्लेबाजी में, क्षेत्र रक्षण में कमाल का प्रदर्शन करते हैं तो मैं समझता हूँ दिन के अंत पर जो निर्णय है वो आपके हित में आता है। Well, simply the better team and the best team for today. It was Friends 11 again, and they won 2 finals last year in this part of the world. One here, one at Karihama Sports Field, and this is going to be 3rd straight win and victory over the same opponent for Friends 11. No, look at that one, bang it in short, Manzoor, and using his shoulder here and bang it in short and down the leg side, called as a wide. He's having a word with Akib Dar, and Akib says, okay, I'm gonna take this, and these are the lads exchanging smile, and Manzoor is down to earth character. निश्चित तौर पे इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक बेहतरीन व्यक्ति एक क्रिकेटर होने के साथ साथ और निश्चित तौर पे सुबह भी जब उनसे बातचीत मैच से पूर्व तो उन्होंने कहा कि हार जीत कोई मायने नहीं रखती है, कोई अंतर नहीं है, आप मिलजुल करके रहें, क्रिकेट यही चीज़ सिखाती है। और इसी बीच खूबसूरत गेंद और दिन के अंत में क्या है कि आप किस प्रकार से प्रदर्शन करते हैं, आपका खेल किस प्रकार का रहता है वो मायने रखता है। Teasing bowler here, Manzoor is teasing Akib Dar here, and he's playing with Akib Dar there, and is telling him do something special against these deliveries, and Akib is just smiling. He's just wearing a very smile on his face. Another dot ball from Manzoor. Good over this from Manzoor as Manzoor goes again, and this time hits it hard in the gap, and Akib Dar gets a boundary here, and with that four, Sultan is propelled to 150 for the loss of 8 in over number 16. 150 विकेट के नुकसान पर 15.5 जस्ट बुखारा चौका जरूर। और ऐसे में 150 150 रन बना लिए हैं, लेकिन यहाँ आपके पास विकल्प है नहीं, आपके पास बल्लेबाजी ज्यादा है नहीं। अंतिम गेंद होगी 16वें ओवर की, यानी कि अभी भी 25 गेंदें शेष हैं और 25 गेंदों से 97 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। आकिब डार है सामने 4 पे 3 गेंदों से, आतिफ गुलजार ने 1 बनाया है, मंजूर पांडे आखिरी गेंद लेकर के अब मात्र 6 रन उन्होंने खर्चे हैं इस ओवर से और 1 विकेट उनके नाम, एक बहुत बड़ी विकेट मोहम्मद उमर को उन्होंने चलता किया था। और ऐसे में अंतिम गेंद लेकर के तैयार मंजूर पांडे कमेंट्री बॉक्स से चले और सामने है आकिब, उनके लिए ये गेंद और इस बार किनारा, पहली स्लिप से होती हुई गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। ओवर समाप्त चौके से जस्ट बोखारा चौका, 154 पे 8, 16 पूरे 24 गेंदे 93 रन चाहिए। Bell is having a word with Manzoor. I think he's telling him I'm dwarfing in size. What can I do? It flies way above and over my head. I can't plug that one from thin air. But Manzoor says do something special, and hip hop style, he can't do very much there, and that's 4. And look at Manzoor. He's a down to earth character. And Samar Amin is going to bowl. Now Adil Rishi has got the, it's a kind of freedom. He can use anyone here. Part-timers can come in and enjoy. देखिए आपके पास अब उपाय है क्योंकि 24 गेंदों से 93 रन बनाने हैं और विकेट ज़्यादा आपके पास सुरक्षित है नहीं, तो ऐसे में 23.25 का आस्किंग रेट है। समर अमीन को एज ए पार्ट टाइमर वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और उन्होंने किया भी वैसा, उन्हें गेंदबाजी थमाई गई है। और ऐसे में पारी का 17वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। 24 गेंदें 93 रन चाहिए, 8 विकेट गंवा दिए हैं। 154 पे आतिफ गुलजार हो गए सामने, समर अमीन पहली गेंद लेकर के और इस बार फ्लाइट देने का प्रयास खेला जरूर, उसको वहां पीछे खिलाड़ी तैनात है, 1 रन जरूर मिलेगा। ऑफसाइड में खेला हुआ ये स्ट्रोक, 1 रन और खाते में और 1 रन के साथ रन संख्या 155, 8 विकेट के नुकसान पर 16.1, 23 गेंदें 92 रन।
Here is Summer again, and credit goes to due credit to Zaidar for bowling that tight line in first over, and he removed 3 batters. Can you imagine? And would you believe it? Inside first over, he picked up 3 wickets, and they were 7 for 3. And from since then, they never recovered, to be precise. And here is the next one, and it's another dot ball. Neil is down on one knee, looks for the big shot. Aqib dot doesn't connect. Connect is that thin air, and it's another dot here. And Summer is using his flighted trajectory here. He's acting like a leg spinner here. अरे 155 पे आता है जी हाँ, उनके पास अब समय है और वो विविधताएं कर सकते हैं, वो मिश्रण अपनी गेंदों में कर सकते हैं और ऐसे में कोई दबाव उन पे है नहीं। सामने आकिब डार अब सामना करने के लिए तैयार। आकिब 8 पे 155 पे 8 अगली गेंद समर की, एक बार फिर फ्लाइट देने का प्रयास, नीचे रहती हुई गेंद सीधे विकेट की बना दे ऋषि के दस्ताने में, बगैर किसी रन के एक और डॉट। 16.3 155। Have you ever seen Summer bowling like this? I never seen him with the ball. I've seen him with the bat and keeping wickets with the gloves. But today for the first time with a new assignment. Chance of a stumping gone. One more bites the dust. It's wicket number 9 down and Sultans are 155 for 9. अरे समर अमीन भी विकेट तालिका में शामिल हो गए, एक विकेट उनके नाम भी, और ऐसे में 9वां विकेट 155 पे सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला ने गवा दिया है। एक तरफा मुकाबला बना दिया जाहिर डार के उस ओवर ने, और वहां से दोबारा मुकाबले में लौट नहीं पाई सुल्तान वॉरियर्स की टीम। अंतिम जोड़ी होगी मैदान में और यहाँ कुल मिलाकर अभी भी 20 गेंदों का आना बाकी और 20 गेंदों से 92 रन चाहिए जीत के लिए। One-sided affair between two big teams, and in the end it is again Friend Salema Lolab in the driver's seat, right on top of the game at the moment again. And it's going to be Friends taking on Lolab Gymkhana. It's going to be Lolab against Lolab. And men from Lolab, men and women, people of different walks of life, be ready for that day. It's going to be a super day. It's going to be a super duper Lolab coming your way at the final of RCL Ramal Cricket League Season 3. And it's going to be Lolab up against Lolab. Oh, how big that's going to be, Nazir? Use a word. दो स्थानीय टीमें, एक स्थान से, एक क्षेत्र से 2 स्थान, और मुकाबला होगा सम्मान के लिए, वो भी सम्मान एक होगा। यानी कि कुल मिलाकर क्रिकेट की भाषा में कहें 2 स्थान 1 सम्मान, और क्रिकेट का घमासान गर्ल्सों के मैदान में। Exactly, it's 155 for 9 down to number 17. Now Anchal box in it, number 10. Oh, sorry, number 11 is in, and the last man is in. It's Anchal Singh in it, 11. Anchal bowled really well. With the ball, he was up to the mark today. He was on money. But other lads can't do very much for their side. All of them failed badly, miserably. It was a miserable outing. Young, talented kids are on the center here. And it's going to be Summer again. Is this the final over? Here at the center. Is this the last over? Let's find it out. Penultimate ball, last man is in. Here is Summer to Anchal. And Anchal cuts that one, but find his man in place. It's a dot ball. डॉट के साथ संतोष 16.5 155 9 विकेट के नुकसान पर आंचल सिंह नए बल्लेबाज यानी कि अंतिम जोड़ी के रूप में इस समय आतिफ गुलजार के साथ बल्लेबाजी के लिए उतरे हैं। अगली गेंद समर की फ्लाइट देने का प्रयास, इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला, हवा में है, यहाँ चौका अथवा छक्का, गेंद सीमा पार, और ये जस्ट मुखरा छक्का आंचल के बल्ले से, और इस छक्के के साथ 161 9 विकेट के नुकसान पर 17 पूरे हो चुके हैं। और अंतिम 3 ओवर 18 गेंदों का आना बाकी है, और 18 गेंदों से जीत के लिए 28.67 प्रति ओवर के हिसाब से, हालांकि अब आखिरी औपचारिकताएं बची है। Summer is having some fun. He's cutting jokes with Anchal. He's telling him, I just given you the flight and you pounced it on that occasion. He says, what happened? You can see that there is no difference. It isn't going to make that much difference because we still need Mammoth to get there. It's 161 for 9. Now Manzoor Panda will continue here. It's Atib Gulzar on strike, but this lad Zaidar, the man who picked up 3 wickets and denied Sultans from very Virgo, from very bowl number 1 in over number 1, that we're not gonna give you easy. We are not gonna give you the chance to get there. One more run at it. 162 for 9. 162 9 विकेट के नुकसान पर 17.17 गेंदें, 85 रनों की आवश्यकता। अंतिम जोड़ी इस समय सुल्तान वॉरियर्स बारामूला के बीच मैदान में मंजूर पांडा गेंदबाजी कर रहे हैं। और इससे पूर्व समर ने एक ओवर में 7 रन दिए थे, 1 विकेट मिला था। ये गेंद उस पर लेग स्टंप की छेद में, उसको आंचल ने घुमाया, दौड़ पड़े रन के लिए। 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। लेग बाई का इशारा अंपायर का, 1 रन और खाते में। 163 9 विकेट के नुकसान पे 17.17
163 ओवर की गेंदबाजी हुई है, 2 ओवर की गेंदबाजी हुई 163 पे 9, 31.5 और अंतिम उपचार तक कितना समय होगा यहाँ इस मुकाबले को समाप्त करने में, कितना लगेगा समय? क्या मंजूर पांडो इस ओवर में इस पारी को समाप्त कर पाएंगे अथवा इस बार स्ट्रेट ड्राइव सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक साइड स्क्रीन की और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका 167 पे 9, 17.3 के बाद। Beautiful ball of spec drive, earning a boundary that was brought to you by Just Bokara. It's 167 for 9 in over number 18 and required rate is 32.00 in over. देखिए अब हमने पहले ही जिक्र किया आखिरी जोड़ी है और अब वो हार और रनों के बीच जो अंतर है उसको कम करने का प्रयास किया जाएगा। 167 पे 9, 80 चाहिए, 15 गेंदों का आना बाकी। 80 needed in 15 balls. Back up the hand slurver. Inner right takes it down toward the spine leg. Two men converging. Who's going to get to the ball? Zakir Bani or Amir Lefty? Lefty gets to the ball, but none before the two batters. Crossover for a brace here. And with that couple, it's 169 for 9 in over number 18. Manzoor continues to bowl. Manzoor is searching for a breakthrough here. And Zaidar, the man who wreaked havoc up front. And I think he worked as a catalyst who brought about that change, and that was brought to you by Just Bokara. It's 173 for 9. 173 पे 9, 17.5 ओवर की गेंदबाजी, 18वां ओवर अंतिम गेंद का बाकी और इन परिस्थितियों में आखिरी गेंद मंजूर पांडव लेकर के तैयार। 1.5 ओवर 21 रन, 1 विकेट पांडव के नाम और अर्धशतकीय पारी, वो विस्फोटक पारी 52 रनों की। अगली गेंद इस बार फिर बड़ा स्ट्रोक वहां पर खेला आतिफ गुलजार ने, यह गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। अंत में एक और जस्ट बोकारा चौका, 18 पूरे 177, 9 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट 0, दूसरा 0, तीसरा 7, चौथा 45, पांचवा 66, छठा 68, सातवां 144, आठवां 144, नौवां 155 और उसके बाद 22 रनों की साझेदारी, अंतिम जोड़ी दौरा और ऐसे में 12 गेंदों का आना बाकी और 12 गेंदों से जीत के लिए 70 रन चाहिए। 70 needed from 12 bowlers, 35 and over, is it? And they need someone like Herschel Gibbs in the middle, or Viv Richard-like player who can do that. They need 35 and over. It's down to Samar Amin again. Penultimate over, and it's going to be Samar Amin to bowl. On strike will be Anchal Singh, who's on to 6 of 3 balls. Slip is in for Anchal. Here is Samar drives that one in the safe territory down to the extra cover. But there is Amir Lefty. Does mop a button on before. The two batters crossed over for a single. It's 178 for 9. और कहीं ना कहीं मनवर वो अंतर जरूर दिखा, 3 बल्लेबाज जो शून्य पे आउट हुए, आसिम बशीर, वसीम काचरू और उसके बाद इरफान लारा, तो वो जो अंतर है वो इसमें साफ दिखाई दे रहा है। 1 रन यहाँ पर जरूर मिलेगा, वहाँ मिसफील्ड और पलट कर रन के लिए दौड़े जरूर बल्लेबाज। 179, 9 विकेट के नुकसान पर 18.2 ओवर के बाद। और बात हो रही थी वो 3 बल्लेबाज जो शून्य पे आउट हुए, कहीं ना कहीं वो अंतर दिखाई दिया। No doubt about that, Nazir. Nice observation. This is where game changed. You're absolutely right. It's where things changed. And you know that the top quality 3, the trio up front, Asim, Wasim and Irfan Lara, it's where game changed. And credit goes to Zaidar, the man who bowled that terrific line and length in that over. He bowled that tight over. And I think it's where things changed drastically. And talking of the rest of the innings, it is just like that of we can simply say it was just about the formalities. और बल्लेबाजी में आदिल रेशी ने मुकाबला उनसे छीना और जब गेंदबाजी की बात आई तो जाहिरदार वहां पर बरस पड़े और ये अंतर रहा। फिलहाल कहना चाहिए एक तरफा मुकाबले में फ्रेंड्स 11 लोलाब ने वो परंपरा, वो रीति बनाए रखी। यहाँ चाहे वो आरसीएल हो, चाहे वो केपीसीएल हो, क्षमा कीजिएगा केपीसीएल कपवारा पुलिस क्रिकेट लीग। इस बार कदमों का इस्तेमाल और लॉन्ग ऑन की ओर कोई अवसर नहीं, गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए और जस्ट बोकारा चौका, 184 पे 9, 18.5 के बाद। 7 balls remaining, and they can only do one thing, that is to reduce the deficit. And at once they look like that they will lose this game by 100. That would have been it would have been a, and we'll have to wait and watch. Something is going on. Well, that's why it's 184 for 9. I was talking about they can only reduce the deficit, otherwise it would have been a big loss in terms of runs. And that's going to be wicket number 10 down. Atif Gulzar is caught, and Sultan has lost this game against Franda Sulaiman Lolab by a huge margin of 62 runs. And look at the celebration, and roar
and the celebration is going on, and it is Sultans lost by 62 runs. Huge victory for Prince 11 and a massive defeat for Sultan Warriors, and the Sultans fell today, couldn't sultanize. That's it we have for you from RCL semi-final number 2. Time to bring curtains down on our coverage. I'm Munawar Tanveer alongside my colleague Sheikh Nazir and Jangir John, taking you back to the studios. We shall meet again. Until next time, assalamu alaikum, tata, bye bye, and fi amanillah.